लिंकिंग साउंड्स है ना, लिंकिंग मीन के यू आर मर्जिंग टू साउंड्स, एक साउंड दूसरी साउंड के साथ मर्ज हो रही है। अब मर्ज कैसे होगी? जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल दूंगा फिर रूल बताता हूं, आपको ना इजीली समझ आएगी, वरना समझ नहीं आनी। सेंटेंस है we were having a good time at the party। क्या सेंटेंस है? We were having a good time at the party। नॉर्मली जो हम तरीके से पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, हर स्पेस के साथ हम पोज देते हैं, और ये हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बचपन से यही सिखाया जा रहा है। We were having a good time at the party। ठीक है, यही होता है ना। अब गोरा क्या करता है? गोरा बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटन लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज। इन रिटन लैंग्वेज वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है ना रिटन में, तो स्पोकन में वो इसको कंप्रेस करेगा। बेसिकली आप एक लेटर लिखते हैं तो हो सकता है आपको ना 20 मिनट लग जाए, आप उसी को ऑडियो में बोलते हैं तो आप 5 मिनट में, बेसिकली तो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, आजकल किसी ने कोई लंबा चौड़ा मैसेज करना हो ना, तो आप लोग भी ये कहते होंगे कि यार ये मुझे लिखने मत बताओ, मुझे ऑडियो में भेज दो, वॉइस नोट भेज दो, क्योंकि आप वो 1 मिनट में सुन सकते हैं। लिखो वो ना, आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं रश में फंसे हैं, तो आप उसको कैसे सारा पढ़ेंगे ना, समझ नहीं आएगी। तो ऑडियो में वो ज़्यादा अच्छा होता है मैसेज कन्वे करना। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, कोई भी कॉल आती है मैं कहता हूँ भाई आखिरी जुमला बताओ। ठीक है, तमीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना भी टाइम सेव करो, मेरा भी टाइम सेव करो, आगे चलो, दुनिया में और बड़े काम है करने वाले। अच्छा, वीवा, गोरा इसको ना एक वर्ड बनाएगा, इसको एक बनाएगा वीवा हैवेना। अब यूं के एंडिंग जी नहीं पढ़ना था, इसको कॉन्सोनेंट को वॉल के साथ मिलाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस वॉल, तो ये एक वर्ड बन जाएगा हैवेना। गुड टाइम को वो एक वर्ड बनाएगा, क्यों कि ये एंडिंग डी और बिगिनिंग टी, चाहे ये टी हो चाहे ये डी हो, इनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आर सेम। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मीन कि हम वी टच द टिप ऑफ टंग टू द अपर इनर रिज ऑफ टीथ, यहाँ ऊपर दांतों के साथ जोड़ते हैं और इसको छा ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फी, बी और एम, दे ऑल आर बाइलेबियल साउंड्स। बाइलेबियल मीन के दोनों लिप्स के साथ हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में यह है कि ये प्लोजिव साउंड है, इसको हम फा, हवा का थोड़ा सा जोर देते हैं, फा, ये प्लोजिव नहीं है, बा ये नॉर्मल है, ये मा ये भी नॉर्मल है। तो वो मैनर अलग अलग हो गए, प्लेस सेम होगी। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जब ये सेम आ गया तो हम टी और डी को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, इसको हम उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा गुड टाइम, एक वर्ड बन जाएगा गुड टाइम। इसी तरीके से ये देखें, एट द, इसका टी और इसका टी सेम था, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, इसको हमने उड़ा दिया एदा। फाटी, फाटी में अभी रूल बताया था, आर के बाद टी आ गया, नहीं पढ़ेंगे इसको, फाटी, फाटी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको जोड़ना है। ये देखें कितने वर्ड्स बन गए, 1 2 3 4 5 हो गए। पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंस्टेड ऑफ 9 हमारे 5 हो गए ना। अब गोरा जो है कैसे जस्टिफाई करेगा, वो साउंड में ये एक वर्ड बनाएगा, तो वी वर को वो बना देगा वीवा। वी वर को क्या बना देगा, वीवा, इट इज वीवा। आप इसको अगर उर्दू में लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस, वी वा, एंडिंग आर तो पढ़ना ही नहीं था, ई तो आवाज ही नहीं थी ना, इट इज नॉट लाइक वरी, वर एंडिंग आर वी डोंट प्रोनाउंस इट, वीवा हैवेना। इसको हमने जी को उड़ाया तो ये एन उधर मिल गया, वीवा हैवेना। गुड टाइम को आप इसको यू कैन डू लाइक दिस, गुड टाइम। एट द को ये टी और ये टी, एट द पार्टी, लाइक दिस। अब हमारे पास क्या बन गया, वीवा हैवेना
गुड टाइम एट द पार्टी। अब ये 5 वर्ड्स हैं, अब हमने इनको जोड़ना है। बोलना ऐसे है कि बोलते हुए आप यूं ना कर रहे हो। लाइक व्हेन वी रिकॉर्ड द वॉइस, तो हमारी वॉइस जो होती है वो बीच में कहीं ना कहीं ऐसे जंप कर रही होती है। फिजिक्स में पता नहीं रफ एंड ट्रस्ट या क्रस्ट कहते हैं, तो वो नहीं बननी चाहिए। इट शुड नॉट मूव लाइक अ वेव व्हेन यू आर डूइंग द रीड अलाउड। कंटिन्यूसली ना ऐसे आवाज़ ऊपर ही जाए, वी वर हैविंग अ गुड टाइम एट द पार्टी, इस तरीके से पढ़ना। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सर फ्लुएंसी में काउंट होगा? ये फ्लुएंसी में काउंट होगा। वी वर हैविंग अ गुड टाइम एट द पार्टी। अब चूंकि आपको टाइम दिया गया है 35 सेकंड्स, आपने 40 सेकंड्स, 35 सेकंड्स हैं प्रिपरेशन के लिए, 40 सेकंड्स हैं पढ़ने के लिए। आपने इसको 20 to 22 सेकंड्स में उड़ा देना है। जूं लेट करेंगे आपके फ्लुएंसी के, आपके स्पीड के मार्क्स गिरते जाएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको नीचे आने ही ना दें। टॉप टॉप वी हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी। अब ये मैं तेज भी नहीं बोल रहा, सिर्फ ये है कि मैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं ना, जो इनको गोरों को भी तकलीफ होती है जिन वर्ड से, वो उड़ा दिए हैं। ये भी उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, मिक्स कर दिया, ये भी मिक्स कर दिया है। तो अब मेरी पॉजेज कम होगी ना। वी हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी। चलें आप सारे पढ़ें। वी रीड इट 5 टाइम्स लाउडली। वी हैव अ गुड टाइम। अब ये नेचुरल ऐप पढ़ना चाहेंगे, रुक जाएंगे। क्यों? बचपन से ऐसे ही चलता आ रहा है ना। हाँ, read it again and again, read it loudly. We were having a good time at the party, we were having a good time at the party, we were having a good time at the party, we were having a good time at the party, we were having a good time at the party. ये ड्रिल्स है। व्हेन यू डू द ड्रिल्स, तो आपकी ये जो पॉजेज है ना, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जिन पॉजेज को 20 साल 25 साल आप लोगों ने पॉजेज बनाया है, अब उन पॉजेज को रिमूव करते हुए 20-25 घंटे तो लगेंगे। और अगर 20-25 घंटे काम कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। हमने यहाँ से रूल देखा कॉन्सोनेंट प्लस वाउल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोनेंट प्लस वाउल। अनदर रूल वाज कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट। तो ये मैंने कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट कर दिया। दिस इज वाउल प्लस वाउल। ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वाउल, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट और वाउल प्लस वाउल। अब वाउल प्लस वाउल की एग्जांपल क्या है कि आप गो आउट या फिर say it, say it, go out, इसको बीच में आप W की साउंड लगा रहे हैं। say it में आप इसमें बीच में Y की साउंड लगा रहे हैं, say it। कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट में at the, अभी एग्जांपल थी हमारे पास। अच्छा, आप इसको यूं भी कर सकते हैं, बिग ग्रेप्स, बिग का G और ग्रेप्स का G, एट द। कॉन्सोनेंट प्लस वाउल की तो बहुत एग्जांपल्स हो जाती हैं ना, ये तो कोई भी सेंटेंस आप उठाएंगे तो आपको ये चीज़ इसमें मिलेगी। जैसे कि हैवन आ को था, एट आ, एटा। ये रूल्स है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अब हम इसको जाते हैं पढ़ने के लिए कि हम इसको रीड अलाउड कोई एक टेक्स्ट करते हैं। आप लोगों का मोबाइल का डाटा चल रहा है? ये वो रूल्स हैं जो आप लोगों ने अपने इम्प्लीमेंट करने हैं, और अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, ये नहीं कनेक्ट हो रहा, मैं आप लोगों को ना इसकी ऑडियो पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को वर्ड्स भी समझ आना शुरू हो जाएंगे इन रूल्स के मुताबिक। जैसे कि वर्ड पहला आ गया QUWITE, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वाइट या वाइट? आई पढ़ेंगे या आए पढ़ेंगे? आई। तो इट विल बी क्वाइट, क्वाइट, नॉट क्वाइट। दिस इज ख, W, ख, वा, आई। तो ये क्वाइट, टी को रोकना है, क्वाइट। क्वाइट ऑब्वियसली एज इट इज आ जाएगा। सिग्निफिकेंट से पहले ए लिखा हुआ है, तो ए को हमने क्या पढ़ना है? आ सिग्निफिकेंट। A significant rise in
दी नंबर